Hello everyone, welcome back to my YouTube channel engineer.87। P for Pump सीरीज का ये सेवन्थ वीडियो है। अगर आपने 1 से लेके 6 तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अभी आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे वेरियस मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज विच आर यूज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेंटेनेंस के बेस पे जो स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं वो आज देखेंगे। तो बेसिकली ये चीज है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंप के अंदर ही यूज होगा। जो भी एसेट्स है, एसेट्स के अंदर दो मेन कैटेगरी आ जाएगी, जो स्टैटिक इक्विपमेंट है और दूसरा है रोटरी। तो ये दोनों को, यानी कि ये जो सारे एसेट्स है जो प्लांट के अंदर रहते हैं, इंडस्ट्री में रहते हैं, वो सबको मेंटेन करने के लिए हम वेरियस मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। तो वो सबके लिए ये स्ट्रेटजी यूजफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज किस लिए होती है? तो जो भी एसेट्स है कंपनी के अंदर, प्लांट के अंदर या तो इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका जो रिलायबिलिटी पार्ट है, सेफ्टी और कॉस्ट एफिशिएंसी, वो इंश्योर करने के लिए हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। और ये स्ट्रेटजीज से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जो डाउन टाइम है वो रिड्यूस होगा, इक्विपमेंट है उसका लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, और तीसरा है कि जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है इक्विपमेंट की, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, तो टोटल मेनली 6 मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज का हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सबसे पहला है रिएक्टिव मेंटेनेंस, उसको हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और रन टू फेलियर मेंटेनेंस भी बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे तो डेफिनेशन याद रहती नहीं है। ये एक अलग बात है कि कॉलेज के टाइम पे हमें मार्क्स के लिए हमको याद रखना पड़ता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारा ऑलवेज रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वहाँ से होना चाहिए। तो आपको इजीली कंसेप्ट है वो याद रहते हैं। तो पहला है रन टू फेलियर ब्रेकडाउन रिएक्टिव मेंटेनेंस। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, बल्ब। घर पे हम जो बल्ब लगाते हैं, तो उसको हम ना तो बीच में इंस्पेक्ट करते हैं, जब ब्रेक डाउन हो जाता है मेरे बल्ब का तब मैं उसको रिप्लेस कर लेता हूँ। तो सेम चीज़ है रिएक्टिव मेंटेनेंस, कि जैसे कोई पंप है उसके अंदर बेरिंग है, उसका ब्रेक डाउन हो गया तो मैं नई बेरिंग उसमें लगा दूंगा। तो वो हो गया मेरा रिएक्टिव मेंटेनेंस। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि शेड्यूल मेंटेनेंस। इसके लिए मैं एग्जांपल लूँ तो कार होती है हमारे पास, उसके अंदर एज पर ओईएम जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी, इतने 1000 किलोमीटर होंगे उसके बाद हम उसके अंदर ऑयल को रिप्लेस करते हैं। तो वो हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसको शेड्यूल मेंटेनेंस भी बोलते हैं। तो वैसे ही अगर पंप है उसके अंदर, जैसे कि ओएएम में रिकमेंडेशन डाला है कि इतना 1000 आवर के रनिंग के बाद हमें ऑयल चेंज करना है, तो हम पंप के अंदर ऑयल चेंज करेंगे। तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं और शेड्यूल मेंटेनेंस बोलते हैं। तीसरा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उसके पास स्टेथोस्कोप रहता है, वो आपके बॉडी का चेकअप करता है। ठीक है, तो वो वन टाइप ऑफ सेंसर है। तो वैसे ही जो मेरे रोटरी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसके अंदर मैं वाइब्रेशन एनालिसिस कर सकता हूँ, थर्मोग्राफी कर सकता हूँ, ऑयल एनालिसिस कर सकता हूँ। थर्मोग्राफी यानी कि जो टेम्परेचर है उसका एनालिसिस, जैसे कि कोई बेरिंग हाई टेम्परेचर पे फेल हो गया, ठीक है, तो वो उसका मैं टेम्परेचर का एनालिसिस करूँगा, वो हो जाएगा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग भी उसको बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस है, इसके अंदर हम मेन फोकस करते हैं आरसीई के ऊपर, रूट कॉज एनालिसिस। जैसे कि देखो, पहला है रिएक्टिव मेंटेनेंस, वहाँ मेरा बेरिंग फेल हो गया, रिप्लेस कर दिया नए बेरिंग से। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, बेरिंग का लुब्रिकेशन अच्छे से हो इसलिए टाइमली ऑयल को चेंज करेंगे, यानी कि शेड्यूल मेंटेनेंस। तीसरा है प्रिडिक्टिव, इसके अंदर मैं बेरिंग है उसका वाइब्रेशन और टेम्परेचर के हिसाब से बेरिंग की लाइफ डिफाइन करूंगा, कि अभी ये अगर मैं बेरिंग नहीं चेंज करूंगा तो मेरा बेरिंग फेल हो सकता है।
अभी प्रोएक्टिव मेंटेनेंस है, उसमें क्या सोचना है कि जो मेरी बेरिंग बिगड़ गई है, यानी कि ब्रेकडाउन हो गया है बेरिंग का, वो क्यों हुआ है, आरसीए के ऊपर जाना है, रूट कॉज एनालिसिस, कि ये बेरिंग फेल क्यों हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जो बेरिंग फेल होने के रीज़न है उसको मैं एलिमिनेट करूँगा, जिसकी वजह से बेरिंग की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। अगर आपको एक अच्छा मेंटेनेंस इंजीनियर बनना है तो आपको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो आप एक अच्छे मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हो। फिफ्थ है रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो मेरा इक्विपमेंट है उसके मैं तीन पैरामीटर देखूंगा। एक है कॉस्ट, परफॉर्मेंस और तीसरा है सेफ्टी। तो इसके बेस पे जो ऊपर की ये चार टेक्निक है, रिएक्टिव, प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव, प्रोएक्टिव, उसमें से मैं कौन सा स्ट्रेटेजी चूज करूँ ताकि मोस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी मुझे मिल पाए, तो वो उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। ठीक है। सिक्स्थ है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसके अंदर क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करेंगे और जो इक्विपमेंट का इफेक्टिवनेस है उसको मैं कैसे इंक्रीज कर सकूंगा, उसके बारे में सारे एम्प्लॉय सोचेंगे। और जो सारे एम्प्लॉय है उसको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तरफ हमें ले जाना है, तो वो हो गया टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है। अभी ये जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है वो ज़्यादातर जो लीन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप ये मेरा जो पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे देख सकते हो, व्हाट इज़ लीन मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा है कि जो मैंने बात किया कि जो इक्विपमेंट का इफेक्टिवनेस हमें बढ़ाना है सबको मिलके, तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या होता है उसके बारे में मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और ये है सारे जो स्ट्रेटजी है उसका कंपैरिजन है। देखिए ये सारे स्ट्रेटजी है, कॉस्ट उसका कितना रहेगा, जैसे कि रिएक्टिव है उसका कॉस्ट एकदम लो रहेगा, प्रिवेंटिव का मीडियम आएगा, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव का हाई कॉस्ट है, आरसीएम और टीपीएम का, उसमें से टीपीएम का हाई है और आरसीएम का सबसे ज़्यादा कॉस्ट है इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है। अभी डाउन टाइम रिस्क, यानी कि ये रिएक्टिव स्ट्रेटजी यूज करूंगा तो डाउन टाइम ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। प्रिवेंटिव में यूज करूंगा तो मीडियम रहेगा, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव में लो रहेगा, आरसीएम में वेरी लो डाउन टाइम रहेगा, क्योंकि उसमें हम रूट कॉज निकाल रहे हैं कि बेरिंग क्यों फेल हुआ, और वो रूट कॉज निकलेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे प्लांट में करेंगे ताकि इक्विपमेंट में बेरिंग फेल ना हो, तो उसका वेरी लो डाउन टाइम रिस्क रहेगा। फिर टीपीएम में लो रहेगा। फिर यहाँ पे कब कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए वो है रिएक्टिव मेंटेनेंस, नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट है। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल मीनिंग, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिसके वजह से प्रोडक्शन लॉस होएगा मेरा, तो उसको मैं क्रिटिकल इक्विपमेंट बोलूंगा। और नॉन क्रिटिकल यानी कि उसके ब्रेकडाउन से कोई प्रोडक्शन लॉस इफेक्ट नहीं आएगा प्लांट में, तो रिएक्टिव मेंटेनेंस नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट में यूज करना है। प्रिवेंटिव जहाँ पे वियर एंड टीयर ज़्यादा है वहाँ पे यूज़ ज़्यादा करना है। फिर प्रिडिक्टिव जहाँ पे एसेट है, मेरे इक्विपमेंट का कॉस्ट है वो हाई है, वहाँ पे मेरे को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यूज़ करना चाहिए। प्रोएक्टिव यानी कि जहाँ पे रिलायबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इक्विपमेंट का रिलायबिलिटी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं प्रोएक्टिव यूज़ करूँगा। फिर आरसीएम सेफ्टी क्रिटिकल, जिससे कोई हानि हो सकती है। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके इक्विपमेंट, वहाँ पे मैं सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के ऊपर फोकस ज़्यादा करूँगा, तो आरसीएम स्ट्रेटजी में जाऊँगा। और टीपीएम एज आई सेड कि लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट है, वहाँ पे हमें वो करना चाहिए। ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करो, शेयर, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड के साथ भी ये चैनल आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।